जी हम बात कर रहे थे चमत्कारी सिद्ध बाबा नीव करौली जी की, और उसके 3 पार्ट आप तक पहुँचे और उसके बाद बहुत लोगों की जिज्ञासाएं आई। कुछ लोगों ने तो पड़ताल भी की और बताया कि जिस हिरन गांव के बारे में हमने आपको बताया था, तो मैसेज आए कि वो हिरन गांव अभी भी है, बल्कि वहाँ हिरन गांव रेलवे स्टेशन बन गया है। कुछ प्रभु जी ने बताया कि वो हिरन गांव गए हैं, उन्होंने हिरन गांव देखा है। और एक बाबा जी के भक्त जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं, उन्होंने बताया कि नीव करौली बाबा की बचपन की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो हिरन गांव में ही हुई है। हिरन गांव में कोई प्राथमिक या जूनियर माध्यमिक विद्यालय था और वहाँ पर नीव करौली बाबा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भी ली। तो प्रभु जी ये तो बहुत अच्छा है कि हिरन गांव के बारे में लोगों को पता है। दूसरी बात, लोगों ने ये कहा, एक बाबा जी के भक्त हैं, उन्होंने दर्शन भी किए हैं, कहते हैं कि बाबा जी की गृहस्थ के बारे में नहीं सुना, उनके बेटे के बारे में नहीं पता। ये जो आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा परिवार था, बाबा जी गृहस्थी थे, इसका क्या प्रमाण है, ये भी पूछा है प्रभु जी। और तीसरी वही कि बाबा जी तो चमत्कारी पुरुष थे, उनके चमत्कारों के बारे में बताइए और उसके पीछे का रहस्य बताइए। और एक प्रभु जी ने कहा, चमत्कारों के उसमें ज़्यादा ना पड़ें, संत महात्माओं की शिक्षा क्या है, इन सिद्ध संतों की शिक्षा क्या है, इस शिक्षा के बारे में लोगों को बताएं, जिससे लोग उनका अनुसरण कर सकें, अपने जीवन में उसका उतार के आगे बढ़ सकें, साधना मार्ग पर उनके लिए सहायक हो। तो बाबा जी के बारे में मेरा तो आपसे बातें करने का आशय ये था, एक तो मैंने बचपन में उनके दर्शन किए, उनका सानिध्य मिला, बाद में पूर्वाश्रम में मेरा कार्य क्षेत्र ऐसा था कि सभी के बारे में जानना, क्या, क्यों और कैसे। और अभी वानप्रस्थ में जब आप लोगों से संपर्क हो रहा है, संवाद हो रहा है, तो वो मेरी घटनाएं बचपन की जीवंत हो रही है। तब फिर चिंतन हुआ और ये लगा कि जो भी मुझे लगता है वो बाबा जी के बारे में, सिद्ध संतों के बारे में, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रभु जी गृहस्थ के बारे में तो तय है कि बाबा जी का छोटा नहीं, बाबा जी का बहुत बड़ा परिवार था। अभी उनके परिवार में 30-40 लोग होंगे, ज़्यादा, बहुत दूर के नहीं। पिता, बाबा, दादा, 3 पीढ़ियों के। मैंने आपको बताया था कि बाबा जी के 2 पुत्र थे, 1 पुत्री थी। ये भी बताया था कि बड़े पुत्र में और छोटी पुत्री में 22 वर्ष का लगभग अंतर था। बड़े पुत्र के एक बेटे थे MD डॉक्टर धनंजय शर्मा, और उनकी बेटी का पुत्र मैंने आपको बताया था कि मैं 2004 या 5 में, शायद मुझे ठीक से सन याद नहीं है, वृंदावन में गया था, तो मैं उनके छोटे पुत्र से मिला था, धर्म नारायण शर्मा, और उनके बेटे से मिला था, शायद संदीप नाम था, ऐसा ही कुछ था। और वो फाइटर प्लेन उड़ाता था, इंडियन एयरफोर्स में था। पटेले परिवार में उनकी छोटी बेटी की शादी हुई थी, और बड़े बेटे भी उनके जो है
शायद सीए थे या ऐसे ही कुछ थे। छोटे बेटे भी वन विभाग में शायद अधिकारी थे। ये गृहस्थ का बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि गृहस्थ में रहते हुए भी गुरु कृपा हो जाए, सही गाइड मिल जाए, मास्टर मिल जाए तो बोध हो सकता है, साधना सफल हो सकती है, सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। ये मेरा कहने का मतलब था। और गृहस्थ में रहते हुए भी आप साधना कर सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं और बाबा जी आखिर समय तक अपने बच्चों के संपर्क में रहे। एक संदेश ये है, साधना करना है, सिद्धियां प्राप्त करना है, परमात्मा को जानना है। और अगर आप संसार में हैं, गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ के रहते रहते साथ के साथ आप साधना मार्ग पर अपनी आंतरिक यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, परिवार के त्याग करने की जरूरत नहीं है। कुछ विशिष्ट स्थितियों में जब प्रभु ने आपका तय कर ही दिया है, तब एक उम्र के बाद आपका मार्ग प्रशस्त होता है गृहस्थ से अलग। लेकिन अलग जाने के बाद भी आप जुड़े रहते हैं, जैसे नीव करौली बाबा सबके साथ जुड़े रहे। अब बात आगे की करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बाबा जी हिरन गांव से जूनागढ़ होते हुए गुजरात पहुंचे और वहां उन्होंने कुछ समय तक, इस समय का अंदाज़ा नहीं है, जो लोग कहते हैं 7 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, ऐसा नहीं है प्रभु जी। उन्होंने थोड़े थोड़े समय पर, क्योंकि उनको गुरु मिले, उन्होंने मार्ग बताया, उन्होंने साधना की। उस साधना के दौरान उनका जो प्रारब्ध बोध था वो जागृत होता गया। इसलिए उनके गुरु ने उनको वहाँ भेजा, बबनिया भेजा। और उसके बाद प्रभु जी जो कड़ियाँ जुड़ती हैं बाबा जी की सिद्धियों को लेकर, तो बाबा जी ने सिद्धियों को लेकर साधना नहीं की। उनका पूर्व का कुछ ऐसा योग था, पूर्व के योगी थे, उनके एक ऐसे सद्गुरु उन्हें मिले और उन्होंने अपनी शक्तियों को बाबा में ट्रांसफर कर दिया, शक्तिपात कर दिया। लोगों ने इसको तो बहुत धीमी आवाज में बताया। हल्द्वानी में एक बाबा जी 100 वर्ष से ज्यादा उनकी उम्र गृहस्थ में रहे। बाबा जी नहीं, गृहस्थ में नीव करौली बाबा के भक्त रहे। उन्होंने भी उस पर मोहर लगाई कि नीव करौली बाबा के पास जो शक्तियां थी वो सोमवारी बाबा से उन्हें प्राप्त हुई थी। अब आप पूछेंगे सोमवारी बाबा कौन है? प्रभु जी सोमवारी बाबा 20वीं सदी के शुरू में रहे। 1800 कुछ में उनका जन्म हुआ और वो 100-125 वर्ष तक रहे। और 1919 के आसपास कभी उनका शरीर पूरा हुआ कुमायूं में काकड़ी घाट पर। सोमवारी बाबा कहीं माइग्रेट होकर आए थे, सिंध से, हैदराबाद से, कहीं वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो इसलिए कि एक जगह मैंने ये भी लिंक जोड़ा है कि ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे श्री लेखराज जी, वो भी वहीं सिंध हैदराबाद के थे, वहीं सोमवारी बाबा भी वहीं के थे और वहीं उनका कुछ समय रहा, वहीं उनको बोध हुआ। और उसके बाद उनके गुरु ने उनको कहा कि तुम्हारा तो क्षेत्र हिमालय है, तुम्हें हिमालय जाना है, और वो हिमालय आ गए। और सोमवारी बाबा इसलिए कहते थे उनको कि वो सोमवार के दिन, नाम तो उनका कुछ और था,
पद्मपुरी महाराज या कुछ ऐसे ही नाम था, मुझे नाम का ठीक से पता नहीं है। सोमवार को वो भंडारा करते थे, सबको भोजन प्रसाद। तो क्या करते थे, आसपास के क्षेत्र के लोग घरों से, क्योंकि वो तो कुटिया में रहते थे, उनके पास तो साधन भी नहीं थे, त्यागी थे, वैरागी थे, विरक्त थे, बस एक वस्त्र में रहना, एक छोटी सी कुटिया में रहना, भजन करना। अब सेवा कैसे हो, भोजन की उनको बहुत लगता था कि सेवा होनी चाहिए, भंडारा होना चाहिए। आदि शिव के उपासक थे वैसे, और हनुमान जी, दोनों का उनको, उनके जीवन में हनुमान जी और आदि शिव दो उनके इष्ट थे। तो क्या होता था, सोमवार का दिन निश्चित हुआ, गांव और आसपास के लोग आते थे, अपने घर से भोजन बनाकर लाते थे, जो भी लाते हों, दाल, सब्जी, रोटी, चावल, पूड़ी। और वहाँ आके बाबा जी क्या करते थे, सब इकट्ठा कर लेते थे। जितनी सब्जियां आई सब एक जगह, जितने भी घरों से दालें आई एक जगह, चावल तो होता था, पूड़ी और रोटी एक जगह, और उसके बाद वो प्रसाद सबको बांटते। वहाँ पात्र रखे रहते थे, किसी से ये नहीं था कौन क्या लाए, कितना लाए, जो भी लाएगा वो पात्र में डाल देगा, और उसके बाद सब भोग लगेगा ठाकुर जी का, और सब लोग भंडारा करेंगे। सोमवार को ये होता था, तो वो आसपास के इलाके में सोमवारी बाबा के नाम से फेमस हो गए। तो जो कड़ियाँ जुड़ती हैं वो ऐसे जुड़ती हैं कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक गुजरात नहीं रहे, बहुत लंबे समय तक नीम करौरी नहीं रहे, उन्हें सोमवारी बाबा मिले। अपना शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने इनको बोध कराया कि तुम पूर्व जन्म के योगी हो और गुरु भाई हो, और तुम्हें उन स्थानों को जागृत करना है जहां हमारे गुरुजनों ने तपस्या की है, साधना की है। सोमवारी बाबा की फकीर एक गुरु थे, और उन्होंने बाबा जी को अपने साथ एक यात्रा भी कराई, उन स्थानों पर ले गए, और जाने के बाद वो जाकर काकड़ी घाट में बैठ गए और इनको कहा कि जाओ उस गुरु स्थान को खोजो, एक गुफा में जहाँ उन्होंने साधना की है उस स्थान पर तुम जाओ, तुम्हारे पूर्व प्रारब्ध जागृत होगा। और उन्होंने स्थान बताया, और बाबा जी वहाँ से फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट आ गए, नीम करौरी गांव में। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है बड़ा, और लगभग 300 वर्ष हो गए फर्रुखाबाद की स्थापना हुए। एक बादशाह उस समय हुए थे, फारूक सराय ऐसे ही कुछ नाम था, और मीर बंकश का नाम तो आपने सुना होगा, नवाब मीर बंकश, उनके क्षेत्र में था वो। तो उनके बादशाह के नाम पर इसका नाम पड़ा फर्रुखाबाद, नवाब बंकश ने बसाया था वो। और वहीं पास में, हमारी ननिहाल के पास में एक जगह कायमगंज है, सब जानते होंगे कायमगंज को। तो नवाब बंकश का बेटा था कायम, उसके नाम पे कायमगंज बना। पहले जितने भी नाम हैं ऐसे ही होते थे, किलों के नाम ऐसे ही होते थे। और फर्रुखाबाद का तो इससे भी आप जान जाएंगे कि साहित्यकार प्रसिद्ध महादेवी वर्मा, सब जानते हैं, फर्रुखाबाद से ही थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, वहीं से उनका संबंध था। तो बहुत सी विभूतियाँ हुई हैं वहाँ, और बहुत से संतों ने साधना की है उस स्थान पर, फर्रुखाबाद जिले में। तो बाबा जी जब वहाँ पहुँचे और एक स्थान पर उन्होंने, अब इसके बाद क्या होता है, जब कोई गुरु निर्देश देता है तो वो सूक्ष्म में सहायक भी होता है। सोमवारी बाबा तो 1919 में शरीर पूरा हो गया था उनका,
बाबा जी नीम करोली पहुँचे, एक स्थान पर पहुँचे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई गुफा है, मुझे साधना करना है। तो पहले के लोग तो बहुत आस्था और विश्वास वाले होते थे। उन्होंने वहाँ से खुदाई की, धीरे धीरे एक स्थान पर एक गुफा मिली। बाबा जी जाके उस गुफा में बैठ गए, उन्होंने वहाँ साधना की। हालांकि वो जो पूर्व की गुफा थी वो दूसरी गुफा थी, उसका बाद में पता चला। और बाबा जी ने चूंकि हनुमान मंदिर में वहाँ साधना की थी पबनिया में, तो वो यहाँ भी आके उन्होंने एक हनुमान जी का एक पत्थर की ऐसे शिला रख के और उन्होंने वहाँ हनुमान जी की भी साधना की और उनको बोध हुआ, जागृति हुई। कुछ चमत्कार वहीं पर घटे। ये बाबा जी के शुरू की अवस्था में है। जो ट्रेन वाली घटना है ना प्रभु जी, बहुत है कि उन्होंने ट्रेन रुकवा दी और ये हुआ बहुत सी। इसकी कड़ियाँ भी हमने जोड़ने का प्रयास किया। तो जब कोई संत की पहचान कैसे हो, तो कोई ना कोई चमत्कार घटेगा, तभी तो लोग उसको जानेंगे। और उस समय ज्ञान का बहुत ज़्यादा नहीं था, लोगों में शिक्षा नहीं थी उस समय। तो आप किसी को ज्ञान दें, सत्संग करें, वो समझ में कम आता था। चमत्कार के माध्यम से लोग आस्था और विश्वास लोगों की जुड़ती थी। इसलिए 18वीं, 19वीं और 20वीं शताब्दी में 1800 से लेकर 2000 तक बहुत सारे ऐसे संत आए जिनके जीवन में चमत्कार घटे और लोगों का परमात्मा के प्रति विश्वास हुआ और लोग आगे बढ़े। देश ही नहीं, दुनिया भर के। उससे पहले ज्ञान था। मुगल बादशाहों के समय में, अकबर के समय में, तब ज्ञानी लोगों की पूछ होती, तब ज्ञान था। और यहाँ 1800 और 1900 के दौरान चमत्कारी बाबा बहुत हुए। तो वो क्या करते थे? उपदेश नहीं देना, चमत्कार घटना, फिर लोगों को उसका सूत्र बता देना और सूत्र को लोग विकसित करते थे और परमात्मा की राह पर आगे चलते थे और संत महात्माओं में उनकी श्रद्धा होती। ऐसे ही बताया गया कि बाबा महीने में 2 बार फर्रुखाबाद गंगा स्नान करने जाते थे, पूर्णमासी को और अमावस को। और उनके साथ उनके कुछ जो वहाँ के कुछ साधक जुड़ गए थे वो भी जाते थे, पैदल जाते थे। और वहीं से गांव के पास में ही रेलवे लाइन थी और वहाँ से ट्रेनों का आवागमन होता था। नीम करौली स्टेशन तो बहुत पहले से था प्रभु जी। नीम करौली स्टेशन बाबा के उससे नहीं बना। नीम करौली स्टेशन बाबा के किसी साथ वाले ने कहा कि कभी ट्रेन में नहीं बैठे, हम लोग पैदल जाते हैं, अभी क्यों ना इस गाड़ी में जाएं गंगा जी के स्नान करने। ट्रेन आ रही थी, बाबा जी के जीवन में चमत्कार घटना था। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आधा 1 किलोमीटर होगा रेलवे लाइन, वहीं से होके जाते थे फर्रुखाबाद। तो बाबा जी आ रहे थे, उनके साथ वो जो साथ में थे वो भी आ रहे थे और देखा कि ट्रेन रुक गई वहीं पर। जैसे ये गांव का रास्ता है पगडंडी और ये ट्रेन है, तो मोड़ पर रुक गई और बाबा जी उसमें चढ़ गए ट्रेन पर। जब बाबा जी चढ़ गए, टीटी ने देख लिया होगा, अंग्रेज जमाने का टीटी था, कि ये फर्स्ट क्लास के डिब्बे में कोई लंगोटी और ऐसे वाला बाबा, कमंडल बाबा वाला बाबा कोई चढ़ गया है। उसने वहीं पर बाबा से पूछा कैसे चढ़ गए, टिकट नहीं है, और बाबा जी को और उनके साथी को उतार दिया। उनके साथी की इच्छा थी कि गंगा जी जाएं ट्रेन में बैठ के। बाबा जी उतर गए और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए बिना कोई अवरोध विरोध किए। अब उसके बाद वो ट्रेन चली नहीं। बहुत कोशिश हुई, ट्रेन चले, ट्रेन चली ही नहीं। तब वहाँ किसी
जी ने बताया कि वो जो बाबा को आपने जबरदस्ती उतार दिया है ना, हो सकता है उसका कुछ हो। वो बैठा है पेड़ के नीचे, किसी को आभास हो गया होगा, उनके ऑरा का विकिरण किसी तक पहुंचा होगा, और फिर लोग उनके पास आए, फिर उनसे अनुनय विनय की, फिर वो ट्रेन में बैठे, फिर ट्रेन चली, फरखाबाद तक ट्रेन गई, बाबा जी ने स्नान किया, वापस आए, और ये घटना चर्चित हो गई। बहुत बाद में जब बाबा जी की चमत्कार होने लगे और लोगों तक पहुंचे, जब बड़े बड़े लोग वहाँ आने लगे बाबा जी से मिलने, जगह जगह लखनऊ में, प्रयाग में और जगह मिले बाबा जी से, और उन्हें पता चला कि बाबा जी ने नीम करौली में साधना की, तब वो एक हाल्ट स्टेशन बना और उसका नाम रखा लक्ष्मण दासपुरी। वहाँ बाबा लक्ष्मण दास के नाम से ही जाने जाते थे। बहुत बाद में उनको नीम करौली बाबा कहना शुरू किया। और बाबा जी का ज़्यादा उम्र नहीं थी, लेकिन 7 फुट हाइट, अच्छा खासा शरीर। और उसके बाद बाबा जी, सोमवारी बाबा ने बता दिया था कि तुम्हारा गृहस्थ है, और गृहस्थ और ये साथ साथ चलेगा, और वो अपने घर आ गए। ऐसा नहीं हुआ कि वो 10-12 वर्षों तक गायब रहे घर से। प्रभु जी जिससे विवाह हुआ था उसके घर वाले भी चिंतित थे। ऐसा थोड़ी होता कि 12-15 वर्ष तक वो अपनी बेटी को बैठाए ही रखते, ऐसा नहीं था। बाबा जी बस गुजरात गए, बबनिया गए, थोड़े समय नीम करौली रहे, वापस आ गए घर, और उन्होंने गृहस्थ का पालन किया। और उनके बेटे अनेज और धर्म नारायण, और उसके बाद बेटी हुई। और एक संत ने तो ये तक कहा कि बाबा जी ने नौकरी भी की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक जगह, लेकिन सत्य नहीं पता। ये बातें कहने का आपसे मेरा तात्पर्य ये है कि जो चमत्कारिक घटनाएं एकदम से बता दें, लेकिन उसके पीछे कुछ होना चाहिए, आधार होना चाहिए। आधार पता होने से हमारी श्रद्धा और बढ़ जाती है, हमारी आस्था और बढ़ जाती है। और हम तो मान लीजिए 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के हमने बाबा के दर्शन किए, हमारे बच्चों को ये बातें हजम नहीं होंगी, वो तो तर्क ढूंढेंगे। तो जब इस तरह की बातें कड़ियाँ जुड़ के सामने आती हैं, तो बच्चे भी, उन्हें भी लगता है कोई ना कोई आधार है।